ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का टॉपिक मनुष्य का कल्याण कैसे होता है। तो आज मनुष्य का कल्याण कैसे होता है, इस पर ग्रंथ श्री समता विलास से कुछ गुरुदेव के वचन व वाणी के माध्यम से आज इसको श्रवण करें और समझें कि गुरुदेव जीव को इस वचनों और वाणी के माध्यम से क्या जीव को समझाना चाह रहे हैं। इस जीव इनके माध्यम से कैसे कल्याण कर सकता है। हर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सारा जीवन कल्याण के पीछे लगा देता है कि मेरा कल्याण हो। तो आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसको पहले एक वचन को श्रवण करें। ये वचन है ये वचन है 67 और पेज नंबर 52। अंतःकरण की शुद्धि अधिक जरूरी है, इस वास्ते सत्कर्मों का धारण करना परम साधन है। सादगी, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण आदि महागुणों को धारण करने से दुर्मति का अभाव होता है। अगर कल्याण जीव को करना है तो अंतःकरण की शुद्धि जरूरी बता रहे हैं। साथ में सादगी, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, ये जो महागुण हैं, इनका जो जीव के अंदर आजकल अभाव है, इसको दूर करें, तभी कल्याण के लिए फ़ायदेमंद है। और आत्मनिश्चय को प्राप्त हो जाता है। आत्मनिश्चय ही भक्ति का स्वरूप है, आत्मनिश्चय ही असली ज्ञान है, आत्मनिश्चय ही असली कल्याण के देने वाला है। इस वास्ते हर घड़ी हर लम्हा सत्स्वरूप आत्मा का विचार करना और साधन करना ही असली योग है। देखिए, ये बहुत आवश्यक है। अपने जीव का कल्याण बिना अपने कल्याण किए जो है जीव चलेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो बेचैन और बड़ी दुख के साथ इस संसार से जाना पड़ेगा। तो इसमें दूसरी वाणी को श्रवण करें, वो दूसरा वचन श्रवण करें। ये पेज नंबर 65 पे है, वचन नंबर 101। तृष्णा रूपी विकार अधिक रोग है, इससे सतयत्न द्वारा ही शांति हो सकती है। जो गुणी पुरुष सत्पुरुषार्थ को धारण नहीं करते और शरीर के भोगों में मग्न रहते हैं, वे आकर इस दुनिया से प्यासे ही जाते हैं। इस वास्ते जब तक प्राण की धारा जारी है, तब तक अपनी कल्याण का यत्न करना चाहिए। जब तक अंदर शेष प्राण हैं, जब तक जो है इस कल्याण का यत्न करना बहुत ज़रूरी है। असली कल्याण यही है कि जीव की सब कामना और कल्पना नाश हो जावे और शरीर के होते होते सतपथ को प्राप्त करके आनंदमय हो जावे। मृतक काल का भय बिल्कुल चित्त से नाश हो जावे, अविनाशी तत्व को प्राप्त होकर आनंद स्वरूप हो जावे। ऐसी रहनी जिसको प्राप्त हुई है, वो परम पुरुष पूजने योग्य है, क्योंकि उसके पवित्र जीवन करके लाखों जीवों को शांति प्राप्त होती है। वो महापुरुष जगत का आधार है। अगर इस तरह जैसे गुरुदेव हमारे इस वचन में समझा रहे हैं तो जीव चलता है, तो बता रहे हैं वो महापुरुष जगत का आधार है और लाखों लोगों को, जीवों को शांति भी प्रदान कर सकता है। अब नेक्स्ट वचन है पेज नंबर 113, वचन नंबर 65। इसको श्रवण करें। जब तक सेवा को धारण ना करे, तब तक ममता का नाश नहीं होता। ये 65 वचन दोबारा से श्रवण करें। मिथ्या कल्पना जो जीव को हर वक्त भरमाती है,
यानी तन मन धन की इच्छा में गृहस्थी है, इस निष्काम सेवा के साधन से ये सब बेकार नाश हो जाता है और जब ईश्वर प्राण होकर अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाता है, यही मार्ग कल्याण का है। लास्ट वचन को श्रवण करें। ये वचन पेज नंबर 152, वचन नंबर 53। ये भी जीव के वास्ते अति महत्वपूर्ण वचन है। जो ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को बलि और भेंट देता है वो खुद गर्ज आत्मघाती है। यानी देवी देवता ना कोई बलि लेता है और ना ही बलि लेकर कल्याण दे सकता है। एक बार फिर श्रवण करें। जो ईश्वर को छोड़कर देवी देवताओं को बलि और भेंट देता है वो खुद गर्ज आत्मघाती, यानी देवी देवता ना कोई बलि लेता है और ना ही बलि लेकर कल्याण दे सकता है। ये रिवाज अंधबुद्धि वालों ने जारी किया, अपनी पेट पूजा का जरिया बनाया है, जरिया बताएं साधन बनाया है। ईश्वर विश्वास और लोक सेवा ही असली कल्याण का मार्ग है। इसी रास्ते पर चलकर देवी देवताओं की पदवी को हासिल कर सकता है। तो अगर इस प्रकार से चलेगा, जिस प्रकार से गुरुदेव इस वचन में बता रहे हैं, तो वो देवी देवताओं की पदवी को भी हासिल कर सकता है, लेकिन जीव चले तब। अब लास्ट में बाणी के माध्यम से श्रवण करें। बहुत ही सुंदर ये वाणी भक्ति में किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। करूं वंदना नित चरण को, तू पूरन प्रभो अविनाशो, मंगत तेरी प्रीत में तन मन बिचरे श्वास। बार बार वंदना नित चरण की हो, ये गुरुदेव इस वाणी में बताना चाह रहे हैं। और कैसे प्रभु की हो, तो पूर्ण प्रभ अविनाश, जो अविनाशी घट घट में प्रभु व्यापक है, ऐसे प्रभु की उपासना, ऐसे प्रभु की वंदना चरणों में हो, ये गुरुदेव का निर्णय। मंगत तेरी प्रीत में तन मन बिचरे श्वास, एक एक सांस जो बिचरे वो गुरु की शरण में बिचरे, प्रभु की शरण में बिचरे, तब कुछ भला हो सकता है। आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें। अंतर्गत में सिमरिए सो पूरन रूप भगवंत, मंगत पलक ध्यान से सब ताप भये भस्मंत। तो ये जो गुरुदेव इस वाणी बताना चाह रहे हैं, अंतर्गत में सिमरिए, एक जो भी सिमरन हो उसमें अंतर्गत हो। भारी पूजा के लिए इसमें नहीं बताया जा रहा है, इसमें बता रहे हैं अंतर्गत सिमरिए। जो सिमरन होता है वो असली सिमरन अंतर्गत, श्वास द्वारा या गुरुदेव का जो दिया हुआ है आपको मंत्र, उसके आधार पर जैसा गुरुदेव बताते हैं उस प्रकार का सिमरन के लिए बात हो रही है। उस प्रकार का पूर्ण रूप भगवंत, जो पूर्ण रूप प्रभु है, उसकी बात हो रही है। मंगत पलक ध्यान से सप्ताप भय भगवंत, एक हर पल उसका ध्यान उस गुरु के चरणों में रहे, भगवान के चरणों में रहे। सब ताप भय भगवंत, सारे जीव के ताप भस्म हो जाते हैं, ये गुरुदेव का निर्णय। और आगे वाणी को श्रवण करें। मार्ग मुकत पहचान कर
सतगुरु सीख विचारो, मंगत बिना विचार के नहीं मिटे गगन संसार। ये जो संसार का दुख है, ये मिथ्या रूप संसार है। मार्ग मुकत पहचान कर सतगुरु सीख विचार। जो सतगुरु हैं वो क्या दे रहे हैं, इस पे विचार करने वाली बात है। मंगत बिना विचार के, बिना विचार करे इस और इस प्रभु के चरणों के बिना, इस प्रभु की याद के बिना ये संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये संसार अपनी तरफ हर समय जीव को खींचता है, नित्य प्रति इसी में लगा रहता है और वो प्रभु को भूले रहता है। कब समय निकल गया पता नहीं चलता। लास्ट वाणी को श्रवण करें। भव सागर में आए के सत नाम विचारो, मंगत पलक न बिसरे साखी रूप निरंकार। भव सागर में आए के सतनाम विचार, मंगत पलक न बिसरे साखी रूप निरंकार। तो ये गुरुदेव बता रहे हैं कि संसार में जो जीव आया वो सत यानी एक प्रभु, एक गुरु का विचार करने के लिए आया। किस तरह एक पलक भी ना जाए और हर समय उस प्रभु जो साखी रूप निरंकार है उसमें सिमरन चलता रहे, उसकी याद बनी रहे। ये ऐसा गुरुदेव का निर्णय। लेकिन इस भवसागर में आए के इस सुखी होना चाहता है संसार से और सुख के बदले बड़े दुख के साथ जाता है। जो नित्य एक याद एक प्रभु की उसके रहती है और तभी उसका इस संसार से बेड़ा पार होता है, नहीं तो वो बड़े दुख और निराश के साथ विदा होता है। जिस कारण बस संसार में आया वो सब छूट जाता है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है एक गुरु चरणों की याद। हर पल याद रहने से एक प्रभु कृपा करते हैं और जीव बड़ा आनंदमय होकर संसार से विदा होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।